हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 सोल्यूशन। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड हमने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है। इसमें निकालना क्या, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमें एडजॉइंट निकालना है। अच्छा, एक्सरसाइज लगाने से पहले जिसने भी इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने डिस्कस किया है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्लीज़ ज़रूर देखें। इन शॉर्ट अगर देखना चाहे तो हम लोग कैसे निकालते थे एडजॉइंट ए, डिनोट करते थे एडजॉइंट ए इक्वल ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हमारी कोई ए हमारी मैट्रिक्स गिवन होती थी, अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना होता तो हम क्या करते थे, पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे ए की, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेते थे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, अगर हम इसको ए बोलें तो ए इक्वल टू क्या दिया गया 1 2 3 4। ये हमारी मैट्रिक्स ए हो गई। हमें इसका एडजॉइंट निकालना, राइट। तो इसके दो मेथड हमने डिस्कस किए थे। एक था शॉर्टकट में निकालते थे, एक में हमें कोफैक्टर से निकालते थे। तो अगर पहले शॉर्टकट में निकाल के देखते हैं, मेथड फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, अगर आप लोग को याद हो, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जनरली कैसे करते थे, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स A11 A12 A21 एंड A22, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स होती थी, और अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते थे, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज करते थे। तो अगर ये हमारी मैट्रिक्स ए होती है तो एडजॉइंट ए इक्वल टू आता है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए A22 एंड A11। नंबर 2, इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए। इंटरचेंज नहीं करना है, इन दोनों के साइन चेंज करना है। तो अगर साइन चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का A21 एंड माइनस का A12। ये एडजॉइंट ए आ जाता है। इन शॉर्ट हम लोग निकालते थे, ठीक है। लेकिन ये मेथड हमेशा यूज़ करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें, या फिर MCQs हैं उनके लिए तो यूज़ करेंगे। बाकी इस शॉर्टकट मेथड का हम नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इस मेथड से डायरेक्ट निकालना चाहें तो क्या होगा, एडजॉइंट ए इक्वल इन दोनों के पोजीशन चेंज कर दें, मीन्स इसको इंटरचेंज कर दें तो 4 एंड 1, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा। ये डायरेक्ट निकाल लिया हमने, ठीक है। लेकिन अगेन अगर पेपर में आता है 2x2 का एडजॉइंट निकालना तो उसे डायरेक्ट मत निकालिए, कोफैक्टर से निकालेंगे। लेकिन ये मेथड भी आपको जानना जरूरी है, क्यों, अगर MCQs में आया डायरेक्ट आंसर लगा दिया, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर आपको पता चल गया, ठीक है। और अगर हम कोफैक्टर मेथड से निकालें तो यही आना चाहिए। हटा दें इसको। तो यहाँ से क्या निकला, इसको शॉर्ट इधर हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल लिया हम लोग, एडजॉइंट ए। आंसर इधर के इसका यही उससे भी आना चाहिए, ठीक है। 4 - 2 - 3 एंड 1। चलिए कोफैक्टर से निकाल के देखते हैं इसको। कोफैक्टर से अगर निकालते थे हम लोग एडजॉइंट ए, तो होता क्या है हमारा, एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पहले निकालना पड़ेगा हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स, किसका, ए का, ठीक है। पहले तो इसका हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल दें। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा इसका। अगर इसके 2x2 का है तो यहाँ लिख के देख लें कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या होगा, A11 A12, ये ए कैपिटल, ठीक है, A21 एंड A22, यही तो आता था। और कोफैक्टर निकालते कैसे थे, कोफैक्टर्स अगर याद है आप लोग को, तो Aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। ये एलिमेंट्स के हमारे माइनर रहते थे। उसके बाद -1 की पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारे कोफैक्टर्स आ जाते थे।
ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया डिटेल में, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए आप लोग इसके लिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, A11, A12, A21 एंड A22, राइट। तो निकाल लेते हैं पहले, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहले A11 निकालें। A11 क्या आएगा, -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 + 1, ठीक है, इंटू MIJ 1 यहाँ भी आ जाएगा, इक्वल -1 की पावर 2 इवन हुआ, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और M11 माइनस कैसे निकालते थे, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना होता था उसकी रो और कॉलम को डिलीट कर देते थे, जहाँ पे एलिमेंट हमारा लाई करता। तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हुआ, कितना बचा 4। तो यार ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। A12 निकालेंगे, कितना आएगा, -1 की पावर i प्लस जे 1 + 2, ठीक है। अच्छा इसको M12 आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आप जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए, बाकी डायरेक्ट लिखना है आपको, एग्जामिनेशन में भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना। हम इसका निकालना है 1 2 ये वाला होगा ना, जब इसका माइनर निकाले तो ये डिलीट, कितना बचा 3, इक्वल -1 की पावर 3 ऑड है, माइनस का 3, ठीक है। और A21 निकाल लीजिए, क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 IJ एंड M21 यही वाला आएगा 21 माइनर, ये डिलीट, क्या बचा 2, इक्वल -1 की पावर 3 -1 की पावर ऑड -2, क्या बचा A22, क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2 एंड M22 यही तो आएगा। इसका माइनर, इसको डिलीट किया, क्या बचा 1। तो कितना आ गया, -1 की पावर 4 पॉजिटिव 1, ठीक है। तो क्या हमारे कोफैक्टर्स आ गए। तो ये इसकी हेल्प से क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, एलिमेंट्स पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 -3 -2 एंड 1। अच्छा कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी निकल आई है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इनको हटा दें एलिमेंट्स को। अब एडजॉइंट A इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ किसका, 4 -3 -2 एंड 1, ठीक है। दिख रहा ना यहाँ तक, इक्वल। अच्छा ट्रांसपोज कैसे निकलते थे, हम लोग रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 4 -3 और सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 2 एंड 1। यही इसका एडजॉइंट A निकल आया। चेक करिए, जो हमने शॉर्ट में निकाला था क्या सेम है, 4 -2 एंड -3 एंड 1, ठीक है। मेरे हिसाब से डाउट कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, हटा दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, 2/2 का एडजॉइंट निकालना। कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली निकाल लेंगे, और निकालिएगा इसी मेथड से, कोफैक्टर मैट्रिक्स से, आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। शॉर्ट में निकालने के लिए ओनली आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर MCQs में आ जाए तभी करिएगा। चलिए क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 1 हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन 2 है और इसको भी हटा दे रहे हैं। इसको मान ले रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में ये A इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये A इक्वल टू हमारा दिया गया है, हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट A होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी 3/3 की, यहां लिख लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33, ये हमारी आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके भी पहले निकालना पड़ेगा हमें कोफैक्टर्स A11 A12 A33 तक। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग कोफैक्टर्स।
कोफैक्टर्स क्या होंगे हमारे, सबसे पहले निकालते हैं A11, A11 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, राइट। यानी इसका माइनर क्या होगा, ये लेंगे तो ये डिलीट एंड ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें किया तो कितना आ गया 3, -1 की पावर 2, -1 की पावर इवन पॉजिटिव आ जाएगा तो ये आ गया 3। A12 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 आएगा, इसका माइनर जब ये लेंगे तो ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 और ये हुआ माइनस का 10 और बीच में होता माइनस तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें इसको 2 + का 10 आ जाएगा ना, तो कितना आ गया माइनस का, ये तो हो गया प्लस का 12 और -1 की पावर ऑड तो ये होगा नेगेटिव तो -12, ठीक है। A13 क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3 और M13 यानी इस 2 का माइनर, ये डिलीट होगा ये डिलीट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 0 -6 तो माइनस प्लस तो ये हो गया 6 इक्वल टू, और ये -1 की पावर 4 यानी इवन यानी पॉजिटिव 6। A21 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 यानी इसका माइनर, ये डिलीट किया ये डिलीट किया ये डिलीट हुआ ये, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें -1 इसका 0 तो ये आ गया -1 ये हुआ और -1 की पावर ऑड माइनस यहाँ आया तो माइनस प्लस, ठीक है। ये 21 है। A22 क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 2, ठीक है, और M22 यानी इसका माइनर, ये डिलीट हुआ ये डिलीट हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 इसका इसमें -4 और बीच में माइनस होगा तो 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और -1 की पावर 4 इवन है पॉजिटिव यानी आ गया 5। A23 कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23 यानी इसका माइनर, ये डिलीट किया और ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना 0 और इसका इसमें किया तो आया ये प्लस हुआ और बीच में माइनस हुआ तो 0 - 2 यानी माइनस का 2 इक्वल टू -1 की पावर 5 ऑड हुआ माइनस हुआ माइनस से माइनस प्लस। अभी क्या निकालना बचा हम लोग को, A31 क्या होता है, -1 की पावर 3 + 1 इंटू M31 यानी इसका माइनर, इसका आएगा ना, ये 21 ये 31, इसका माइनर, ये डिलीट क्या बचा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया -5 और इसका इसमें किया 6, ये -6 या -5 माइनस का 11, ठीक है, -5 एंड -11 आ गया, और -1 की पावर 4 इवन है, ये पॉजिटिव आया तो ओवरऑल क्या हुआ -11। A32 क्या आएगा, -1 की पावर 3 + 2 और M32 यानी इसका माइनर, ये डिलीट इसका इसमें किया 5 इसका इसमें किया 4 तो 5 से 4 घटाया बचा 1, ये बचा 1 और यहाँ पे क्या -1 की पावर 5 ऑड है -1, ये क्या A33 -1 की पावर 3 + 3 और ये 3 एलिमेंट का होगा ना माइनर, इसका अगर माइनर निकालेंगे तो ये डिलीट एंड ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 3 और इसका इसमें -2 और बीच में -2 3 -2 यानी प्लस यानी क्या बचा 5 इक्वल टू आ गया, और -1 की पावर इवन पॉजिटिव तो आ गया 5। तो यहाँ से क्या कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल पाएगा हमारा, बिल्कुल निकल पाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या निकल के आएगा हमारा, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 - 12 एंड 6 152 एंड -11 -1 एंड 5, ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आई, इसका ट्रांसपोज हटा दें इसको, इसको अभी नहीं हटाते हैं, इसका यूज है हमारा, इक्वल क्या आ गया, ट्रांसपोज ऑफ यही मैट्रिक्स 3 - 12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5,
यही आया, नीचे हटा देते हैं इसको, इसका काम खत्म हो गया। अब ट्रांसपोज निकालना आप सभी को आता, क्या करते थे, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते थे, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी 3 - 12 एंड 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगी 1 5 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगी तो -11 -1 एंड 5। क्लियर है। क्या किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया एंड थर्ड रो ये वाली थर्ड कॉलम हो गई। तो ये इसका निकाला आया एडजॉइंट ए। अच्छा इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है 4.5। 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5 करेक्ट है, ठीक है। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। ठीक लगा, इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत है, अगर कहीं आपको लगा प्रॉब्लम प्लीज इसको जो है बैक करके देख लेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में निकालना था हमें एडजॉइंट ए, वो हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड के लिए इसने इंस्ट्रक्शन दिया है, पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। अगर याद हो ये आपकी थ्योरम थी, ठीक है, और ये हमने डिस्कस किया था, और इस थ्योरम को ये लोग जो है वेरीफाई करा, तब भी हमने डिस्कस किया था कि इसका आगे क्वेश्चन में यूज होगा, यहाँ पे इसको वेरीफाई करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ दोनों इसी पे डिपेंड है, ठीक है। ये वेरीफाई क्या है क्वेश्चन इसका थर्ड, 2 3 एंड -4 -6 -4 -6। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है, 1 -1 1 -1 2 एंड है 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 एंड 3, ये दिया गया, ठीक है। एक 2/2 का देख लेते हैं, एक 3/3 का है, ठीक है। चले करते हैं वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो सबसे पहले अगर इसमें ध्यान से देखें तो ए तो हमको पता है, ए क्या है जो गिवन है, ये ए हो गया हमारा, यानी हमारा ए इक्वल टू दिया गया 2 3 -4 एंड -6, ये दिया गया ए। हमें एडजॉइंट ए चाहिए और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। एडजॉइंट ए है, फिर ए का प्रोडक्ट निकालना, फिर डिटर्मिनेंट ए निकालना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम डिटर्मिनेंट ए ही निकाल देते हैं। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया तो कितना है 12, और इसका इसमें किया तो कितना हो गया माइनस का 12 किया तो हो गया -12 इक्वल टू हो गया ये -12 + 12 0 0, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, जो जरूरत हमें पड़ेगी वो हम सब पहले निकाल ले रहे हैं। हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए था, वो निकाल लिया हमने। एडजॉइंट ए चाहिए, ठीक है, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। और 2/2 का निकालना आप डायरेक्ट भी जानते हैं, अगर डायरेक्ट कोफैक्टर ना निकालें तो डायरेक्ट कैसे निकलता था, याद है। इन दोनों को 2/2 का निकालना हम लोग डायरेक्ट भी सीखे थे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते थे -6 एंड 2, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इनके साइन चेंज कर देते थे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -3। क्लियर है। डायरेक्ट मेथड हमने सीखा था, एडजॉइंट ए निकालने का क्या करते थे, इन दोनों की पोजीशन को चेंज करते थे, यानी इनको इंटरचेंज कर देते थे, तो -6 एंड 2, और इनको भी इनके साइन चेंज कर देते थे। तो कितना आ गया, ये हो गया प्लस का 4, ये हो गया 3, प्लस हटा दें यहाँ से जो होता है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा निकला है एडजॉइंट ए। अब हमको क्या चाहिए,
सबसे पहले इसको देखते हैं क्या आया। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है, कितनी है 2 3 -4 -6, ठीक है, ये अलग है, इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू ऑलरेडी निकल आई -6 -3 4 एंड 2, इनको प्रोडक्ट करके निकाल लेते हैं, कितना आ जाता है देख लेते हैं। क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 2 का किया -6 में, माइनस का 12 और 3 का किया 12 में, तो माइनस का 12 और प्लस का 12, ये कितना आ गया 0। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 6, -6 और +6 0, -4 का किया -6 में 24 प्लस का, और ये कितना हुआ माइनस का 24, तो ये 0। -4 का -3 में किया 12 आ गया, ठीक है, और -6 का जब 2 में करेंगे तो माइनस का, ये प्लस का 12, ये माइनस का, ये आ गया 0, ठीक है। तो एक चीज़ तुमने निकाल लिया, क्या निकाला हमने, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। अब क्या निकाले हम लोग, यह निकाल लें, सेकेंड निकालते हैं। नाउ एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये वाली है क्या, -6 -3 4 2 एंड ए, और ए की क्या है ऑलरेडी गिवन थी हमारी 2 3 -4 एंड -6, ठीक है, इक्वल -6 का प्रोडक्ट ही निकालना ओनली, दो मैट्रिक्स का, -6 का 2 में करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस -3 का -4 करें तो प्लस का 12, तो ये कितना आ जाएगा -12 एंड +2 12 0। इसका इसमें करेंगे सेकंड कॉलम में तो -6 का 3 में किया तो माइनस का 18 और प्लस का 3 का -3 का -6 में करेंगे तो प्लस का 18, तो कितना आ गया 0। 4 का 2 में किया 8, 2 का -4 में किया -8 0, 4 का 3 में किया 12, 2 का -6 में -12, तो ये भी 0, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू निकाला 0 आई नल मैट्रिक्स, सेकेंड ये निकाला एक नल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अब क्या बचा, डिटरमिनेंट इनटू ये वाली वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ध्यान से देखिए, ये क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 0 इंटू आई, यही तो बचेगा, और ये क्या आ गया, ये भी एक नल मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 0 0 0 0 2/2 का। कोई प्रॉब्लम, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, मेरे हिसाब से ये इजी था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, क्या आप लोग करेंगे क्या, ठीक है। प्लीज़ आप 4 ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसको सॉल्व करके जो है किसी वीडियो में डाल के अपलोड कर देंगे, ठीक है। हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11, इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो 5 to 11 हमें इनवर्स निकालने हैं। चले इसके भी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। पहले 5 में क्या दिया, ए इक्वल जो भी दिया उसे हमने ए लेट कर लिया, ठीक है, 2 -2 5 एंड 3, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना, तो सबसे पहले तो ये चेक करना है, इन्होंने बोला इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तब इसका इन्वर्स निकालना। और इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन क्या थी, अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं, एग्जिस्ट की कंडीशन ये हो गई, हटा दें इसको। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए वैल्यू निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 6 माइनस इसका इसमें कर दिए तो माइनस का 8, ठीक है, कितना आ गया 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सो
इनवर्स विल एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स निकालते हैं। अच्छा, इनवर्स निकालने का अगर याद हो आप लोग, क्या होता था, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही होता था क्या? तो इसके लिए हमें जरूरत किसकी किसकी जरूरत पड़ती थी? एक तो डिटरमिनेंट ए की जरूरत पड़ी, ऑलरेडी हमने निकाल लिया है। अब एडजॉइंट ए चाहिए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए कैसे निकालते थे? निकाल लेते इसको, एडजॉइंट ए कैसे निकलता? एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यही होता है क्या? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, यानी कोफैक्टर चाहिए, राइट। सो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या क्या आएंगे? A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, यही आता है ना, यही है। यानी इसका माइनर, ये डिलीट किया, आया 3 इक्वल -1 की पावर इवन पॉजिटिव आएगा तो ये आ गया 3 A12। अच्छा, -1 की पावर कितना आएगा यहाँ पे? 1 + 2, एंड इसका माइनर चाहिए 1 2, ये डिलीट किया, क्या बचा? 4 इक्वल टू -1 की पावर 3, यानी ऑड है, निगेटिव आएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, A21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, इसका माइनर। ठीक है, इसका माइनर क्या होगा? ये डिलीट, क्या बचा? -2। -1 की पावर 3 ऑड हुआ, ये माइनस आ गया, माइनस यहाँ भी, तो माइनस प्लस। अब क्या बचा? A22 -1 की पावर 2 + 2 और M22, इसका माइनर, ये डिलीट, क्या बचा? 2। -1 की पावर इवन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 2 आ गया। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकला? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या निकल गया हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स? 3 -4 2 एंड 2। ठीक है, तो क्या अब हम इसकी हेल्प से एडजॉइंट ए निकाल पाएंगे? हटा दें इसको, तो यहां से क्या आ जाएगा? इक्वल ट्रांसपोज ऑफ कितना, यही है तो है 3 -4 2 एंड 2। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, हटा दें इसको। इसका ट्रांसपोज निकालना, क्या करते थे? रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते। फर्स्ट रो क्या हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम 3 -4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या यही आएगा क्या? तो यहां से हमारा निकल आया एडजॉइंट ए। अब क्या इनवर्स ए निकाल पाएंगे क्या? इक्वल अब निकाल सकते हैं हम लोग। सो यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है, सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 14 एंड एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आ गई 3 2 -4 एंड 2। तो इनवर्स निकल आया क्या आप लोग का? आसान है। एडजॉइंट ए तक हम पहले निकाल चुके थे, सिर्फ हमने क्या किया? डिटरमिनेंट एक वैल्यू निकाला, उसे डिवाइड कर दिया, बस यही आपका ए इनवर्स हो जाएगा। इजी है। अगर किसी को थोड़ा भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल में कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है, आंसर देखें इसका। चलिए इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव 1/14 3 2 -4 एंड 2 करेक्ट है। हटा दें। तो एक क्वेश्चन में 2/2 का देख लिया, इसके बाद इसमें क्वेश्चन और भी है। 6 आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले, लेकिन कोई बात नहीं। 6 सिमिलर आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, 6 कर लीजिएगा। 7 8 9 10 4 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे 3/3 के हैं। इनमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कोई भी कर लेते हैं। चलिए 9 कर ले रहे हैं। क्या दिया गया इसमें? ए इक्वल 3/3 की मैट्रिक्स है। 2 1 3 4
-1 0 एंड -7 2 1, -7 2 एंड 1। ये हमारी कोई मैट्रिक्स है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स होता क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, यही तो होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह बताना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट तभी करता है, कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 2 इंटू, ये डिलीट, फर्स्ट रो को लेकर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया -1, इसका इसमें किया 0, ठीक है। ये -1, इसका ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 4 आ गया, इसका इसमें किया 0 आ गया, और प्लस का 3, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 8, इसका इसमें किया माइनस का 7, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, और यहाँ से कितना बचा, ये बचा 1, और ये प्लस का 3, तो कितना आ गया, ये माइनस का 6 प्लस का 3 माइनस का 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा, ठीक है। सो इन्वर्स विल एग्जिस्ट। अब निकालना हमारा ए इन्वर्स फाइंड करना। अच्छा, ए इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट, वो डिटर्मिनेंट है वो हमने निकाल लिया, एडजॉइंट ए चाहिए। अब एडजॉइंट ए निकालते हैं, क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यही होता है ना। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। 3x3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स आप लोग को पता है, बिल्कुल पता ही है, डिस्कस किया था इसके पहले वाले में भी शायद। A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, यही तो होता था, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, राइट। तो यानी सबसे पहले तुम्हें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर्स निकालने के लिए अभी भी हमने इसके पहले वाले में डिस्कस किया, क्या होता है, Aij निकालना हो तो -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij, ठीक है। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले निकालते हैं A11, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, यानी कि इसका माइनर, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें -1 और इसका इसमें क्या 0, तो यही बचा, और -1 की पावर इवन पॉजिटिव और बाहरी निगेटिव, तो मैं क्या -1। A12 निकाल लें, -1 की पावर i प्लस जे 1 प्लस 2 इंटू इसका निकालना है, तो यानी कि ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4 और ये वाला 0, तो 4 ही तो आया, और -1 की पावर 3 है, ऑड है, निगेटिव आएगा, तो -4 कर दें। A13 कितना आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 इंटू इसका माइनर, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 8 और इसका इसमें किया -7, तो ये बचा 1, और -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 1। A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू M21, यानी इसका माइनर, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 1, ठीक है, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 1 और इसका इसमें किया -6, तो कितना बचा, -5। क्लियर है ना, देख लेते फिर, गलत नो ने पैन लॉन्ग है ना। हम किसका निकालना है, A21 का, सॉरी A21 है ना, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें, तो 1 - 6 यानी -5, -1 की पावर 3 ऑड है, निगेटिव आया, निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो प्लस का 5। A22 कितना आएगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, ये इसका माइनर निकालना है, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 और इसका इसमें किया -21, तो 2 और बीच में माइनस और होता है, तो प्लस, तो कितना आया 23, ठीक है, 2 प्लस का 21 23, और -1 की पावर
4 इवन आया, पॉजिटिव आ गया ना, तो 23। A23 निकालना है, कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 3, और 2 3 यही वाला हुआ ना, इसका माइनर निकालेंगे तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4, 2 2 4, और -7 तो प्लस का 7, तो 4 + 7 11 आया, इक्वल -1 की पावर 5 ऑड है तो माइनस का 11 आ गया। ठीक है, तो इतने कोफैक्टर्स हमारे निकल आए। अभी क्या क्या बचे, 3 और बच रहे भाई, है ना। A31 क्या हो, -1 की पावर 3 + 1, M31 इसका माइनर, ये डिलीट किया, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 0 माइनस, और माइनस का 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, और -1 की पावर इवन आ जाएगा 4 पॉजिटिव, तो कुल मिला के 3। A32 -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, और इसका माइनर, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 0, इसका इसमें -12, -1 की पावर 5 ऑड है, माइनस आया, माइनस से प्लस हो गया, तो ये आ गया A33 इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, और इसका माइनर निकालेंगे, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया -2, इसका इसमें -4, तो -6 आया क्या, और -1 की पावर इवन है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया -6। तो आई थिंक अब हमारे सारे कोफैक्टर्स निकल आए। अब हमें क्या निकलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी आ जाएगी हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स, क्या आ गई, सारे एलिमेंट पुट कर दें तो -1 -4 1 5 23 -11 एंड 3 12 एंड -6, ये हमारा निकला कोफैक्टर मैट्रिक्स निकला। अभी हमारा एडजॉइंट ए नहीं निकला, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट ए निकल आएगा। हटा दें क्या, ठीक है। अभी इसको नीचे वाला नहीं हटाते, ठीक है, इसको नोट कर लेते फिर इसको हटा देते हैं। इक्वल क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ, यही तो है हमारी मैट्रिक्स, क्या, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 एंड -6, यही हुआ। अब हटा देते हैं इसको, तो कितना आ गया, इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे रहे हैं, -1 -4 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कर दे रहे हैं, और थर्ड रो थर्ड कॉलम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या निकला हमारा, एडजॉइंट ए। हमें निकालना क्या था, ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इक्वल टू 1/, अच्छा डिटरमिनेंट एक वैल्यू निकली थी -3, और ये हो गया -1 5 3 -4 23 12 1 -11 एंड -6। ठीक है, एक काम करते 1/3 बाहर रखते, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव हो गया। ठीक है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। चेक करें आंसर, ठीक है, चलिए चेक करते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 9, -153 अच्छा यहीं तक आंसर है। ठीक है, 1/-3 एंड -153 -4 23 12 1 -11 एंड -6 करेक्ट है, यहीं तक आंसर है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका, तो इसकी जरूरत नहीं है, यहां तक ही मिला देंगे तब भी ठीक है। ठीक है, हमने सिर्फ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया था। तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होते हैं बट आसान होते हैं, अगर प्रोसेस पता है तो बस करते जाइए, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, हटा दें,
अच्छा ये लगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन किया है इतना, कहीं गलत तो नहीं होगा, कैसे पता चलेगा सही क्वेश्चन हुआ? इसका भी तरीका है, रीचेक करने का एक तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है? ए मैट्रिक्स दी जाए आपको, ए इनवर्स आपने निकाल लिया, इनका दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो हम बोल देंगे ये करेक्ट है। ये चेक करने का तरीका, अगर आप लगे कि कहीं गलत तो नहीं होगा इन्वर्स निकालने में, क्योंकि कोफैक्टर्स निकालने कहीं गलती हो सकती है, ठीक है। तो ए इन्वर्स निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, लेकिन तभी निकालिए जब पास टाइम हो पेपर में, अदरवाइज जरूरत नहीं है। लेकिन ये रीचेक करने का तरीका है कि दोनों को प्रोडक्ट करिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए है ना। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 तो सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर बाकी कर लेना भाई आप लोग, ठीक है। 7, 8, 10 सिमिलर क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह दिए गए हैं, तो ये देख लेते हैं, ठीक। क्या दिया गया? ए इक्वल टू हमारा दिया गया 1 0 1 0 0 0 cos अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ये दिया गया ए। हमको इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का मतलब क्या हुआ? ए इन्वर्स इक्वल टू आपको 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहला तो वही स्टेप है। उसके बाद फिर ये तो निकाल लेंगे, उसके बाद एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगा। इस रो को लेके एक्सपेंड कर दो, अच्छा ही है। बाकी तो जीरो हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, 1 ही लेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें क्या माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोल देंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट, ठीक है। अब हमको जरूरत पड़ रही है एडजॉइंट ए की, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा भाई, है ना, पेपर में भी इसका शॉर्ट करनी कोई। एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, यही होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स से पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स सबसे पहले 3/3 के, तो सबसे पहले निकालते हैं A11 इक्वल टू क्या, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। जब इसका निकालेंगे तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें किया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और माइनस कॉमन लेने पे क्या बचेगा? यही निकले बचेगा। और -1 की पावर इवन है, ये पॉजिटिव आया तो यानी कुल मिला के ये -1 आ गया, ठीक है। A12 निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 + 2। इसका निकालते हैं माइनर। जब इसका निकालें तो ये डिलीट किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें, तो ये कितना हुआ 0। तो ओवरऑल क्या होगा 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। A13 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 1 + 3। अच्छा इसका जब निकालेंगे माइनर तो ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें ये भी 0, तो इक्वल टू 0 आ गया। A21 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, इसका माइनर निकालेंगे, ये डिलीट, देखिए ये डिलीट हो गया। और ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 0, इसमें ये भी 0, तो कुल मिला के ये भी 0 आ गया। A22, ठीक है। A22 कितना आएगा इसका, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22, ये डिलीट किया, ये और ये, इसका इसमें किया माइनस कॉस अल्फा, ये 0, तो हो गया माइनस का कॉस अल्फा। और -1 की पावर 4 इवन है, पॉजिटिव आएगा, और यह माइनस है, तो माइनस का कॉस अल्फा,
ठीक है, क्या निकालना है, A23 इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3 और M23 यानी इसका, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ठीक है, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें माइनस इसका इसमें, तो जब इसका इसमें किया तो साइन अल्फा, और ये हो गया 0 दूसरा वाला, तो -1 की पावर 5 ऑड है, माइनस आएगा तो माइनस का साइन अल्फा। A31 इक्वल टू क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1, ठीक है, यानी इसका माइनर निकालना है, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 0 माइनस इसका इसमें क्या 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो कुल मिला के 0 हो गया। A32 -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, इसका माइनर निकालना है, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट, इसका इसके में किया 0, ये 0, ठीक है, ये इसका किया तो ये साइन अल्फा, बाकी वाला 0, तो साइन अल्फा इक्वल टू -1 की पावर 5 ऑड है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, और A33, ठीक है, 3 + 3, अगर इसका माइनर निकालेंगे तो ये डिलीट, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया कॉस अल्फा, दूसरा 0 हो गया, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या, -1 की पावर इवन 6 पॉजिटिव कॉस अल्फा है। तो क्या सारे कोफैक्टर्स हमारे निकल आए क्या? अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल आएगी यहां से, क्या निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारी, -1 0 0, ठीक है, 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और क्या है 0 माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो ये हमारे निकली कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब हमको निकालना ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी इसका ट्रांसपोज करना है। हटा दें इसको, तो इसको डायरेक्ट कर दें, कोफैक्टर मैट्रिक्स तो लिखी ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ इसका ट्रांसपोज करके हम डायरेक्ट यहां लिख दें, कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला एडजॉइंट ए। अब हमको क्या निकालना, ए इनवर्स, सो इस नीचे हटा दें, ये काम हो गया ना, चलेगा। यहां से अब हमें निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन -1, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है हमारी, ठीक है, एडजॉइंट ए की, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये हमारा निकला। अब बस क्या करें, 1 अपॉन -1 है, -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, जो आएगा भैया आंसर आ जाएगा, 1 0 0 0, ये माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, साइन चेंज हो जाएंगे ओनली, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या यही आ गया क्या, ए इनवर्स निकालना था और ए इनवर्स हमारा आ गया। आंसर चेक कर लें क्या इसका, क्वेश्चन नंबर करेक्ट है, करेक्ट 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, करेक्ट। चलिए आंसर ठीक है, आंसर हटा दें। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, ए की वैल्यू दी गई बी, ए कुछ दिया गया, इसकी हिंट दे देते हैं, ठीक है, आई थिंक आप लोग कर लेंगे। एक मैट्रिक्स दी गई है, एक दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई है, हमें क्या दिखाना, वेरीफाई कराना कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आप लोग कर लेंगे, बिकॉज
बहुत सारे हमने क्वेश्चन निकाल चुके हैं हम ए इन्वर्स के, और 2/2 का है, बहुत आसान होगा। ठीक है, ए इन्वर्स निकाल लीजिए, बी इन्वर्स निकाल लीजिए। ठीक है, दोनों निकाल लीजिए। उसके बाद क्या निकालिए, बी इन्वर्स इंटू ई इन्वर्स। निकाल पाएंगे, ये निकाला है आर कैसे आ जाएगा। उसके बाद निकालेंगे हम लोग ए बी का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ये जो दी गई इनसे हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। उसके बाद इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, ए बी का होल इन्वर्स। उसके बाद देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। आई थिंक हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ फिर कमेंट करिए, तो उसको हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।